कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क हो सकता है डेंगू से, मतलब एज वाइज कहें कि कोई डिजीज़ की वजह से कहें? देखिए, डिजीज़ की वजह से डेफिनेटली ये चीज़ है, अगर कोई पेशेंट है जो ब्लड थिनर्स पे हैं तो उनको ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। तो उन केसेस में स्पेशली डेंगू सबको इफेक्ट करता है, तो बच्चों में डेफिनेटली इम्यूनिटी कम होती है, या कुछ जो एजड पर्सन है मोर देन 60 ईयर्स, उनमें डेफिनेटली आपका रिस्क बढ़ जाता है कि उनको इम्यूनिटी कम रहती है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। बट जो स्पेशली पर्सन्स जो ब्लीडिंग टेंडेंसी जिनकी है, जैसे हीमोफीलिया पेशेंट्स या कोई ब्लड थिनर्स पे हैं या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनमें ये चीज़ बढ़ जाती है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में इंट्रायूट्राइन डेथ भी होने का, रेदर प्री टर्म डिलीवरी होने का, जो नवजात शिशु है उसको भी आगे खतरा रहने का हो सकता है। तो अगर घर पे किसी एक को हो गया तो वो सबको हो जाएगा छूने से, या इन्फेक्ट कर सकता है वो? नहीं, छूने से नहीं फैलता, बट जैसे मैंने बताया कि एक एडीज किसी को भी, बाकी सबको भी अफेक्ट कर सकता है, तो एक अगर इन्फेक्टेड है, अगर उसी का बाइट किया हुआ दूसरों को भी बाइट करेगा तो डेफिनेटली हो सकता है। जैसे हम लोग साफ सुथरी जगह पर भी बैठे हैं, हम लोगों ने, जैसे हमें पता चलता है कि कूलर में पानी जमा है, गमले में पानी जमा है, कहीं भी पानी जमा है तो मच्छर आ जाएंगे। लेकिन कहीं भी पानी जमा नहीं है, साफ सुथरा है, लेकिन वहां भी मच्छर आ रहा है। हाँ, तो मच्छर सिर्फ गंदे पानी में या साफ एरिया में भी कहीं भी आ सकते हैं? साफ एरिया में भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट डेफिनेटली जो आपने बताया कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कूलर, यहाँ पे कहीं पे भी थोड़ा बहुत पानी स्टोर हुआ है तो उसको अवॉइड करें, तो रिस्क डेफिनेटली ट्रांसमिशन का कम हो जाता है। डेंगू के टाइम पे ऐसी कौन सी मिस्टेक, आप बहुत सारे पेशेंट्स को देखते होंगे, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत ज़्यादा गलती करके आते हैं और फिर बोलते हैं कि बहुत सीवियर हो गया है अब केस? कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? कॉमन मिस्टेक्स ये है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते, या फिर थोड़ा बहुत जो लोग झाड़ फूक के उसमें चले जाते हैं। अच्छा, कि ऐसे लोग भी आते हैं आपके बिल्कुल पास? आते हैं कि डेंगू हो गया है, हम थोड़ा अभी भी ऐसे स्पेशली रूरल बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं कि हम झाड़ फूक करवा रहे थे कि 3-4 दिन हो गए थे, पेशेंट को उल्टी लग गई तो हमें सोचा पीलिया बन गया होगा, तो उसको झाड़ फूक करवा के आते हैं, लेकिन जब तक वो पहुँचते तो बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में पहुँचते हैं। तो स्पेशली जब फीवर नहीं उतरता तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में है, या फिर क्वैक्स मेरे को बोलना चाहिए, कि वो उनको स्टेरॉइड थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं बुखार उतारने के। उनका मेन पर्पस है कि पेशेंट कैसे सेटिस्फाइड होगा कि पेशेंट का बुखार उतर गया, पेशेंट भी खुश, हमें भी खुश। तो पहले फर्स्ट डे से उनको स्टेरॉइड्स देना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। साथ में कुछ पेन किलर्स देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे डेफिनेटली शरीर की इम्यूनिटी भी डाउन होती है, और पेन किलर्स की वजह से प्लेटलेट भी फॉल होते हैं और अंदर ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली पेन किलर्स अवॉइड करें इस सीज़न में, सिंपल पैरासीटामॉल का यूज़ करें, और अगर फीवर फिर भी परसिस्ट करता है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, और स्टेरॉइड्स प्लीज़ ना यूज़ करें।